यकीन मानिए जब मेरे हस्बैंड मुझे पता चल गया था कि इन्होंने मुझे छोड़ के चले जाना है, आप यकीन करें मैं उनको एक पार्क के अंदर ले गई थी और वहाँ पे जाके मैंने अपने सर से दुपट्टा उतार के उनके पाँव पे रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आपने पहले वीडियोस देखी, गुलशन को देखा, उसके गांव से पहले हम उसके पास गए जब मेरे पास केस आया, उसके बाद फिर गांव में गए, फिर उसकी रुखसती हुई, फिर उसका वेलकम हुआ। तो मैंने कहा आज आपको मुकम्मल जो है स्ट्रॉन्ग उज़्मा आशियाना होम उसका विज़िट कराया जाएगा कि वो कैसा है, किस जगह पे वाक़या है। ये बहावल नगर में मॉडल टाउन में वाक़या है और जो घर हमने पहले लिया था ये उसके ऑपोजिट घर है एक, क्योंकि वो बाबा जी जो थे उनकी बेटी की शादी थी तो वो घर हमें नहीं मिला, तो फिर हमने एक घर लिया। तो आए मेरे साथ, मुकम्मल घर का आपको विज़िट कराते हैं और फिर गुलशन और नानी को भी देखते हैं कि वो कितने खुश हैं। जैसे कि आप देख ही चुके हैं वो कितना खुश है, आपने सुन ही ली उनकी बातें। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये बहुत बड़ा सा एक गैराज दिया गया है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह एम्बुलेंस जैसे हमारी कल आ गई थी गुलशन को सेफली अंदर लेके, यहाँ पे गाड़ी 2-3 खड़ी हो सकती हैं, यानी कि गर्मियों में यहाँ पे बंदा बैठ भी सकता है। अच्छा खासा ये गैराज बना हुआ है, बारिश भी आ जाए, आंधी तूफान जो तो इधर बंदा आराम से बैठ सकता है। यहाँ पे रमज़ान में अफ्तारी भी कराई जा सकती है और काफ़ी लोगों का लंगर का जो इंतज़ाम है वो यहाँ पे हो सकता है। इसके साथ मेरे लेफ़्ट साइड से देखें तो ये बड़ा सा पार्क आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर अभी कोई भी प्लांट नहीं है। तो अब गुलशन आ गई है तो ये इंशाल्लाह हरा भरा हो जाएगा गुलशन की तरह, ठीक है। इसके साथ ही आगे आए तो ये तो आपको पता ही है वॉशिंग मशीन जो हम लेके आए थे वो कहीं ऐसे सामने आए तो फिर ये 2 रूम, जो ये रूम है आपने कल भी देखा था, ये गुलशन का रूम है जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था। यहाँ पे गुलशन अभी देखिए बहुत बड़ा सा हॉल है और इसके साथ वॉशरूम है, ठीक है। तो सामने से अगर आपको दिखाया जाए तो ये सामने वॉशरूम है, इसमें कमोड है क्योंकि गुलशन जो है वो कमोड के बगैर आपको पता है नहीं रह सकती थी, तो फिर ये कमोड वाला वॉशरूम जो है ना उसके लिए हमने चूज़ किया, ठीक है। ये है इधर ही। फिर आगे अगर आप मेरे साथ आ जाएं तो देखें यहाँ पे गुलशन आपको नज़र आई थी, अभी वो साथ वाले रूम में खाना खा रही है। ये देखें जी, ये वेलकम किया था मैंने उसको गुलशन को, तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा आशियाना होम बहावल नगर वेलकम, ठीक है। गुलशन विद नानी, ठीक है, ये सारा हमने लिखा था, ये गुलशन के लिए लिखा है, ये वेलकम उसको ही हुआ है गुलशन को। ये जनाबे नहीं, फिर गुलशन का प्यारा सा रूम है, ये चारपाई है गुलशन की, कलर देखिए, ये देखिए वेलकम उसके लिए लिखा था, ठीक है। वेलकम गुलशन और नानी स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ, ये हमने वेलकम किया गुलशन को कल आपने जैसा कि वीडियो में देखा ही। और आपने देखा था कि गुलशन ने बेडशीट के कलर जैसा ही कलर पहना था कल, येलो कलर का सूट पहना था। जैसे ये देखें ये है गुलशन की चारपाई और साथ ये नानी अम्मा की चारपाई है। तो ये देखें न्यू बिस्तर, और जैसा कि नानी अम्मा ने आपको बताया भी था कि आज मुझे बड़ी सुकून की नींद आई है, क्योंकि गर्म बिस्तर और साफ़ सुथरा बिस्तर और खाना जब मिलता है तो इंसान को ऑटोमेटिक सुकून मिल जाता है। ये गुलशन की कबट है जो उसने खुद ही आपने देखा है कि सेटिंग भी उसकी की है। देखिए उसने अपने कपड़े वगैरह सेट करके इसमें रखे, ठीक है, मैंने कुछ करके दिए थे। और साथ नानी के, ये देखें नानी के सारे कपड़े वगैरह पड़े। नानी का साइज़ मुझे मालूम नहीं था तो अब नानी का मैंने साइज़ दे दिया, मैं उनके कपड़े भी सिलाई करके अपने सिलाई स्कूल से इंशाल्लाह भिजवाऊँगी। तो अगर आप इधर आएँ तो ये एक रूम है, फिर साथ इसके साथ ही एक रूम है, यहाँ पे 2 लोगों की जगह है। ये देखिए जी 2 चारपाई ये है। कलर ज़रूर बताइएगा बिस्तर के, बेडशीट आपको कैसी लगी, मेरी चॉइस कैसी है। तो ये देखिए जी ये 2 रूम है, एक रूम है, एक रूम ये, इसके अंदर 2 चारपाई हैं जिसके अंदर ब्लू कलर की बड़ी प्यारी बेडशीट और उस वैसी ही रज़ाइयाँ हमने बिछा रखी हैं। अगर इसके साथ ही आए आगे तो फिर एक और रूम है बड़ा प्यारा सा,
क्योंकि अभी हम इतने तो बड़े बड़े शेल्टर होम जैसे बने होते वैसे तो नहीं बना सके, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है। ये एक रूम है, इसमें ये देखें जी, ये 2 चारपाई हैं, 2 लोगों की जगह इसमें भी है, ठीक है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, मेहरून सा टच है और स्किन सा ब्राउन सा, और ये इसके साथ हल्का हल्का सा पिंक और फिर रेड और मेहरून का ऐसे मिक्सचर, ये इसकी डिज़ाइन है। ये मैंने कलर पसंद किए थे। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। इन 2 रूम का ये वॉशरूम है, ठीक है। ये उधर से लॉक है, मैं अभी आपको उधर से भी दिखाती हूँ। तो ये जनाबे अली एक रूम था, इसके अंदर एक बंदे की और जगह है, यानी कि एक चारपाई और बिछ सकती है। जो जगह खाली है यहाँ पे भी इंशाल्लाह बिछाएंगे। इसका इधर से भी दरवाज़ा है, बाहर इसकी एंट्रेंस है, इधर से दरवाज़ा ही खुलता है। ये देखिए, मुझे लगता है बाहर से लॉक किया गया है। तो इधर से भी इसका दरवाज़ा है और पीछे से भी है। एक रूम ये है, और इसके साथ अगर बाहर आए तो ये मैंने आपको 3 रूम दिखा दिए। ये फिर है किचन प्यारा सा। किचन ये देखें किस तरह से हमने सेटिंग की है। ये देखेंगे, ये हमारी सारा वो ग्रोसरी का सामान हमने रखा है इसके अंदर, ठीक है। रुमाल वगैरह सब कुछ, अभी सेटिंग थोड़ी बहुत और भी हो जाएगी। ये प्यारा सा चूल्हा है। तो ये माँ जी हैं जो हमारे साथ इधर खाना वगैरह बनाएंगी और गुलशन की केयर करेंगी, ठीक है। सबकी ये केयर करेंगी, ये खाना वगैरह बना के दिया करेंगी, घर की सफाई सुथराई सारा कुछ इनके जिम्मे है। ये हमने एक, ये देखें जी किचन देखें आप कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने थोड़ी सी सजावट करने की कोशिश की है, इस तरह से ये बर्तनों को लगाया है। सिंपल से बर्तन लेके आए हैं, तो बाकी थोड़े से जो बर्तन थे वो हमने इधर सेट किए, ठीक है। ये है किचन हमारा। इसके अंदर भी कपड़े ये देखें बड़े बड़े प्यारे से, ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ इसमें नमक, हल्दी, मिर्चें, मसाला, सूखा धनिया, लटन पटन जो भी किचन की चीज़ें होती हैं वो हम डालेंगे। और उसके बाद शायद साहब को तो आप जानते ही हैं मेरे भाई को, ये इधर होंगे इनकी केयर करने के लिए, गुलशन को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी नानी को, क्योंकि मैं महीने बाद आया करूँगी तो फिलहाल यही होंगे। तो ये भाई मेरे साथ ही है। ये रूम जो है ये माने वो है, हमने लिया था इस्त्री स्टैंड, यहाँ पे गुलशन वगैरह के कपड़े इस्त्री होंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इधर से। अगर इधर से बाहर आए तो ये घर बड़ा प्यारा हमें मिल गया। ये देखिए, इधर से अगर बाहर आए तो बाहर बहुत बड़ा सेन है। ये देखिए, अगर आप कैमरा मैन जो है वो क्लोजली दिखा सकें तो ये देखिए कितना बड़ा सेन है। इधर तकरीबन मेरे ख्याल में 20 चारपाइयाँ आ सकती हैं बड़े आराम से, 20 से भी ज़्यादा आ सकती हैं। ये बहुत बड़ा सेन है। बैकयार्ड एरिया जिसको कहते हैं ये वो है। ये हमें बड़ा बेनिफिट दे सकता है इसके हवाले से। कोई अफ्तारी वगैरह करवानी हो, कोई लंगर का सिस्टम अगर चलाना हो, तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे ख्याल में 200 लोग तो बड़े आराम से, इससे भी ज़्यादा बल्कि 500 लोग बड़े आराम से आ सकते हैं। अगर बाहर का गराज पार्क और ये मिलाया जाए तो 500-700 लोग बड़े आराम से आ सकते हैं। ये मुकम्मल विज़िट मैंने आपको करवाया, मुकम्मल मैंने आपको जो होम टूर है स्ट्रॉन्ग उस्मा आशियाना होम का वो करवाया। अगर इधर साथ ही जाए तो ये हमारी लॉन्ड्री सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कपड़े धोने की जगह। तो ये देखें, इधर से ये गली जो है वो जनाब अली बाहर चले जाती है। ऐसे ही वो देखें, आपको बाहर मेन गेट जो है वो नज़र आ रहा है, यहाँ से ये सारा बाहर। तो आप लोगों ने एक तो अच्छे से कमेंट करने हैं, और दूसरा ये बताना है कि आपको गुलशन कैसी लगी, नानी अम्मा कैसे लगी, और सारे लोग कैसे लगे। और अगर मैं आपको एक और रूम आप दिखाना चाहूँगी, तो आपने देख लिया गुलशन का कमरा, इधर से एंटर होते सामने देखें अगर तो बिल्कुल देखें गुलशन का कमरा नज़र आ रहा है कितना प्यारा। उसको यही कमरा चाहिए था, वो इसलिए कि इस कमरे के अंदर कमोड वाला वॉशरूम है। तो फिर गुलशन वहाँ से आराम से अपनी व्हील चेयर लेके निकलती है और वॉशरूम के अंदर चली जाती है, कोई इशू भी नहीं है। बहुत बड़ा हाल है, अगर हम चाहें तो इसको पार्टीशन कर दें इधर से, यानी कि कर्टन वगैरह लगा के अगर पार्टीशन की जाए तो ये भी एक रूम लहदा से बन जाएगा। हमारे पास में टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 रूम है, ठीक है। और उसका अंदर से भी दरवाज़ा है और इधर बाहर से भी। तो आए मैं आपको इस साथ वाला रूम दिखाती हूँ जो कि हमने अपना ऑफिस बनाया है। ये हमारा ऑफिस होगा। ये देखिए, नानी अस्सलाम वालेकुम, नानी खाना खा रही है, देखिए मज़े मज़े से। गुलशन भी खाना खा रही है, ठीक है, रोटी खाओ पेट भर के। ये एक बड़ा प्यारा सा रूम है, 2 लोगों का 3 लोगों का। लेकिन ये हम अपना ऑफिस, ये डाइनिंग रूम है हमारा। गुलशन आराम से वहाँ से निकला करेगी, यहाँ आके बैठ के आराम से खाना खाएगी, ठीक है। कितने मज़े मज़े बड़े प्यारे से। देखिए एयरिंग आपने कल देखे थे ना, पहने हुए थे।
इतने प्यारे प्यारे इयररिंग पहने हुए खुशी से खाना खा रहे हैं। तो ये हमारा एक रूम है, ये हम प्लास्टिक की चेयर्स और टेबल लेके आए थे। फिर इसके साथ देखें, इसके साथ भी कबर्ड बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं गुलशन को इधर शिफ्ट करना चाहूँ तो यहाँ भी कर सकती हूँ, लेकिन मसला सिर्फ ये है इसका जो वॉशरूम है ना उसमें कमोड नहीं है, तो इसके साथ भी अटैच वॉशरूम एक दिया गया है, लेकिन इसका वो कमोड नहीं है, इसलिए इसमें ये देखें कबर्ड है, ये देखें इस तरह से ये भाई ने अपना सामान रखा है, तो इस तरह से ये करके सारा है। ये जनाब का मुकम्मल होम कवर हमारा स्ट्रॉन्ग उस्मा आशियाना का। इधर से अगर हम जाएं, इसकी एंट्रेंस बाहर से भी है, 2 दरवाजे और इधर से जा सकते हैं। ये देखिए ऐसे आप गेट खोल के तो साथ ही गुलशन का कमरा आ जाता है, साथ ही ये कमरा आ जाता है जो ब्लू बेड शीट वाला है कमरा, ये वाला, और साथ ही जनाब ये कमरा। लेकिन ये तीनों जो कमरे हैं, जो तीनों रूम हैं, इनका दरवाज़ा जो है ना वो तीनों इकट्ठे हैं, तो 4 रूम इस तरह से बनते हैं। देखें तो ये साफ़ सुथरा सा इस तरह करके हमने डिज़ाइन किया है, और ये सेटिंग आज ही सारी हमने की है। पहले हमने सिर्फ गुलशन को ला के सिर्फ उसका ही कमरा सेट किया था, बाकी चारपाई और ये हम चीज़ें बाद में लेके आए थे। तो ये देखें ये गुलशन का कमरा, ये साथ फिर इधर किचन आ गया। ये मुकम्मल होम टूर था, हम आपको बाहर लिए चलते हैं और वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं कि व्यूवर्स ये सब कुछ गुलशन की वजह से हुआ है। सब चीज़ें जो हैं वो गुलशन की वजह से की गई, क्योंकि काफ़ी सारे शेल्टर होम और काफ़ी सारी NGO से जब कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि हम गुलशन को नहीं रख सकते, तो उसके बाद ही फिर मैंने डिसीजन लिया। तो शिकागो वालों ने कहा कि आप अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दें, और उसके बाद फिर आपको पता सारे वो जो मामलात होते हैं कोर्ट कचहरी के, वो भी आपने देखे कि वो भी मैंने सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट गार्डियनशिप जाके कोर्ट से ली, भावल नगर के कोर्ट से ही ली है, और अब गुलशन जो है मुकम्मल तौर पर वो मेरे पास है। तो कहने का दिल तो मेरा बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मैं कह नहीं पा रही, अल्फाज नहीं है। रुखसती आपने देखी, इतना वो बुरा माहौल हो गया था एकदम, आप यकीन नहीं कर सकते कि वहाँ पे मैंने ये सब कुछ जो है ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन वो जैसे कि आप लोग भी रो पड़े होंगे, लेकिन उसके बाद जब फिर गुलशन का इधर वेलकम हुआ तो वो एक बड़ा अच्छा समा था। और उसकी आपने बात भी सुनी है कि जिनकी किस्मत अच्छी होती है ना उनकी माएँ नहीं मरती। तो बच्ची है उसको नहीं पता, और किसी की ज़िम्मेदारी लेना, एक जवान बच्ची की ज़िम्मेदारी लेना और उसको संभालना, उसकी टेक केयर करना, उसकी लुक आफ्टर करना। तो गुलशन को फ़िलहाल लाहौर इसलिए रखा है कि सॉरी भावल नगर में इसलिए रखा है कि अभी यहाँ पे उसकी स्कूलिंग है, सब कुछ यहाँ पे उसका। तो जैसे ही इंशाल्लाह और अज़ीज़ हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है, तो फिर हम गुलशन को वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस तरह की बच्ची जिसका दुनिया में कोई नहीं है, अल्लाह ना करे, ज़रूरी नहीं कि वो डिसेबल हो, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको मारें पीटें और इस तरह हिरास नहीं करें। मेरे से कांटेक्ट करें, मुझे उसको दे दें। और न्यू बॉर्न बेबी के बारे में यही कहूँगी कि प्लीज़ उसको कचरे में मत फेंकें। एक तो गुनाह हो गया, उस टाइम मोहब्बत का किसी ने आपको झांसा दिया या प्यार मोहब्बत के सब्ज़ बाग दिखाए, बह गए आप, हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो इस दुनिया में आया तो उसको मत मारें प्लीज़, उसको जीने दें, उसको जीने का हक है। आपका नाम भी नहीं आएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका बेबी था और वो आज स्ट्रॉन्ग उज़्मा आशियाना होम के अंदर मौजूद है। प्लीज़ उसको मत मारें, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी इस तरह है या कहीं पे कोई इस तरह बना है या हुआ है, तो उसको कचरे में डालने की बजाय प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। मैं उसको रखने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरे हो गए हैं 4 बच्चे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई तकरीबन कोई हज़ारों बच्चे हों, ताकि मैं उनके बीच में बैठे हुए नज़र ना आऊँ। मेरी ख्वाहिश भी थी मेरे 7 बेटे होते, लेकिन वो तो पूरी ना हो सकी। लेकिन अब इस तरह 7 नहीं, कुछ 7000 तो मेरे बेटे होंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ न्यू बॉर्न बेबी को मुझे दे दें। कोई बूढ़े अम्मा अब्बा हैं जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके हैं, ठीक है,
और हम उसको आजिज़ कर देते हैं। ये रब का फ़ैसला है। आजिज़ी क्या होती है? बुढ़ापा। बचपन आपका गुज़र गया, जवानी आपने गुजार ली, सबसे मुश्किल है बुढ़ापा, और बुढ़ापा है आजिज़ी। तो अगर किसी के पास कोई बूढ़ी अम्मा उसको नज़र आए, या कोई बूढ़े बाबा जी, या कोई यंग लड़की, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी कॉल गर्ल जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जो किसी गलत जगह जा रही है, प्लीज़ एक लम्हे के लिए सोचें। ये ज़िंदगी सिर्फ आर्ज़ी है, चंद दिनों की है। 40, 45, 50, 60, 70, 80 साल हम जी लेंगे, 90 साल, चलिए 100 साल सेंचुरी, उसके बाद हमने मर जाना है, हमने कब्र में चले जाना है। वो ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली है। तो प्लीज़, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसे अम्मा अब्बा नज़र आते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद मी। मैं आप लोगों के साथ हूँ, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनका शुक्रिया, और स्पेशल शिकागो का शुक्रिया। उन्होंने ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा आशियाना होम बनाया है। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है। अब मैं जहाँ चाहूँ जाके रह सकती। एक वक्त ऐसा था कि हम पार्क में बैठे हुए थे। मैं उस वक्त को याद रखते हुए आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, और आज मैं बिल्कुल भी नहीं रोने वाली। आप लोगों ने भी कोई नहीं ऐसे रोना, क्योंकि आज मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत है। जब हम पार्क में बैठे थे तो मेरे अब्बू उस दिन भी बात करते हुए रो पड़े थे। हम 2 दिन पार्क में बैठे रहे थे। मेरा बच्चा साथ था, 1 साल 3 माह उसकी उम्र थी, और यही दिन थे, सर्दी थी, ये जनवरी था। ये जनवरी 2023 है, और वो जनवरी 2008 था। तो 14 सालों में देखें कितने हालात बदल गए। ठीक है, वो वक्त जब मुझे याद आता है ना, तो फिर मेरा दिल अंदर से फट जाता है, और दिल करता है कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते मेरी मौत वाक़या हो जाए। यानी कि इतना मेरा बाज़ दफ़ा रोने को दिल करता है कि मैं सारा दिन सारी रात उस दर्द को याद करते हुए रोऊं। और आप यकीन मानिए, जब मेरे हस्बैंड मुझे पता चल गया था कि इन्होंने मुझे छोड़ के चले जाना है, आप यकीन करें, मैं उनको एक पार्क के अंदर ले गई थी, और वहाँ पे जाके मैंने अपने सर से दुपट्टा उतार के उनके पाँव पे रखा, और 3 घंटे उनके पाँव पकड़े थे। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइएगा। आपका शुक्रिया। कोई भी सज़ा दे लीजिए, लेकिन आप हमें छोड़ के ना जाइएगा। हमारी अम्मी अब्बू को मत छोड़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब पता चल चुका था कि इस तरह कुछ फ्रॉड वगैरह किए हैं, तो जब वो छोड़ के गए थे, उससे पहले 3 घंटे कोई किसी की मिन्नतें करे तो रब भी मान जाता है। लेकिन वो इंसान के अंदर इतना बड़ा संगे मरमर का दिल था, जो मेरा दुपट्टा रखने से भी उसके पाँव पे और हाथ जोड़ने से नहीं माना था। जा चुका था वो मुझे छोड़ के। उसके बाद जो मैंने ज़िंदगी गुजारी, मैं नहीं चाहती आप लोग वैसी ज़िंदगी गुजारें। मैं तो सह गई, क्योंकि मेरे अंदर, हमारे अंदर जो है ना, बहुत बड़ा एक पता नहीं किस चीज़ का दिल है, मुझे नहीं समझ आती। और मैंने कभी फ़ैसले दिल से नहीं किए, मैं दिमाग से हमेशा फ़ैसले करती हूँ, तो इसलिए मैंने सह लिया था। लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हाँ, वो बड़ी जल्दी डर जाते हैं, बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, बड़ी जल्दी सहम जाते हैं। ठीक है, ज़रा सी कोई बात हुई तो वो सहम जाते हैं, उनका दिल कांपने लगता है, उनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। ठीक है, और डर जाते हैं, कहते हैं कि हम डर गए थे जी। क्यों डर गए थे जी? आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और जो मर्द होते हैं वो तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, औरतें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो डरा ना करें, अब दिल की धड़कनों को तेज़ ना करें, सहमा ना करें, और खामोशी इख्तियार किया करें। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा। आज एक गुलशन है, हो सकता है एक गुलशन और वेट कर रही हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको ढूंढ के मुझे देंगे। जैसे ये मैडम साहब, बहुत शुक्रिया, भावल नगर की स्पेशल एजुकेशन की टीचर हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। अप्रैल 2022 में एक फ़ोटो मुझे रिसीव हुई गुलशन एंड नानी की, टांगे कटी हुई थी। मैंने कहा हु इज़ शी, तो फिर मुझे पता चला कि वो, और अप्रैल से दिसंबर 31 को गुलशन का फ़ैसला हुआ, और हम उसको 1 को जनवरी को लेकर यहाँ पे आ गए थे, और आज है 4 जनवरी, और मैं हूँ बड़ा खुश। और जनवरी अच्छा लग रहा है, ज़रा रे आ रहा है ना जनवरी तो मैं चाहूँगी कि ऐसे हज़ारों जनवरी आएँ, हम रहें ना रहें, ये गुलशन ऐसे ही महकता रहे। गुलशन को प्रोफेसर बनाने में आप मेरी हेल्प करेंगे, और उसकी लुक आफ्टर करने में मैं उसकी हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं हूँ उसकी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी मम्मा।
तो मेरी बेटी कैसी लगी एक कमेंट तो बनता है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, गुलशन पाइंदाबाद और उसकी मामा मक्खन और मलाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। आ जाए।